क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों बहनों, इस संसार में जितने भी लोग हैं, जितने भी धर्म, जाति, मजहब एवं विश्वासी लोग हैं, सभी आस्तिकों का विश्वास पुनर्जीवन, निर्वाणा, मोक्षा, दूसरी जिंदगी, मुक्ति, उद्धार में विश्वास करते हैं कि हम सभी लोग कितने भी अच्छे जिंदगी जी रहे हैं जिससे हमारा जीवन पुनर्जीवित किया जाए, हमें मुक्ति मिले, हमें निर्वाणा मिले। और यही विश्वास के साथ हमारा जीवन इस धरा पर हम व्यतीत करते हैं। यदि कोई मजहब पुनर्जीवन, मृतकों का पुनरुत्थान में विश्वास करता है तो इस संसार में कोई तो मनुष्य होना चाहिए जो सच में मृतकों में से जी उठा है। और इसी को साबित करने के लिए संसार में एक ही मनुष्य पैदा हुआ जो सच में मृतकों में से पुनर्जीवित कर दिया गया, और वह है हमारे प्रभु यीशु मसीह। पुनर्जीवन, पुनरुत्थान में विश्वास करने वाले सभी लोगों को यह भी विश्वास करना चाहिए कि प्रभु यीशु मसीह ने हम सभी लोगों के सामने पुनर्जीवन पाया है। कोई भी मजहब, कोई भी धर्म, हम ख्रिस्तीय विश्वासी भी अपने पुनर्जीवन पर विश्वास नहीं करते हैं, प्रभु यीशु मसीह के पुनर्जीवन पर विश्वास नहीं करते हैं, तो हमारा विश्वास व्यर्थ है। इसलिए पुनर्जीवन एवं पुनरुत्थान में विश्वास करने वालों के लिए आज यह समाचार हमारे कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का पत्र में लेकर आए हैं कि प्रभु यीशु मसीह सच में मृतकों में से जी उठे। जो लोग मृत्यु में सो गए हैं उनमें वह सबसे पहले जी उठे हैं। इसलिए हमारे मुक्ति, हमारे मोक्षा, हमें पुनर्जीवन प्राप्त करने के लिए प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान पर विश्वास करना चाहिए। इन्हीं बातों को समझने के लिए यिर्मयाह हमें बताते हैं कि हम सभी लोगों को विश्वास करना चाहिए पुनरुत्थान में, यीशु मसीह में जो पुनर्जीवन प्राप्त किया है। यदि हम विश्वास नहीं करते हैं तो हम सभी लोग ईश्वर पर नहीं लेकिन मनुष्य पर हम विश्वास करते हैं। हम मनुष्यों के सहारे लेते हैं और उन्हीं को यिर्मयाह कहते हैं कि धिक्कार उस मनुष्य को जो मनुष्य पर ही भरोसा करता है, ना कि वह ईश्वर पर। और वह मनुष्य मरुभूमि में रहने वाले पौधे के सदृश्य है जिसने कभी अच्छा दिन नहीं देखा। हम सभी लोग विश्वासी हैं, हम पुनर्जीवन पर विश्वास करते हैं, हम प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान पर विश्वास करते हैं। और वो लोग यह हैं जो हमेशा ईश्वर पर विश्वास करते हैं, और वे लोग जल स्रोत के किनारे लगाए हुए उस वृक्ष के सदृश्य हैं जो हमेशा हरा भरा रहता है, फलता रहता है, वह हमेशा खुशियों में अपना जीवन बिताता है। वैसे मनुष्य हम सभी लोग बन जाएंगे जब हम परमेश्वर पर विश्वास करेंगे, जब हम पुनर्जीवन पर भरोसा रखेंगे। हम कैसे मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं, हम कैसे पुनर्जीवन में हम प्रवेश कर सकते हैं, मोक्षा हम कैसे ग्रहण कर सकते हैं, इन्हें समझने के लिए संत लूका आज के सुसमाचार में बताते हैं। और वे कहते हैं 4 सकारात्मक आशीर्वाद पूर्ण एवं 4 नकारात्मक धिक्कार, जैसे हम अपने जीवन में खुश या नाखुश या दुख हमें प्राप्त होगा। इसी शब्द को अंग्रेजी में बीआटिट्यूड कहा गया है, जिसका लैटिन शब्द है बीआटिस। मतलब यह है कि खुशी, सुखद, आनंदित, सौभाग्यशाली, मुदित, संतोषमय जीवन व्यतीत करना। उसी जीवन में यदि हम प्रवेश करेंगे तो हम हमेशा खुश रहेंगे, खुशहाल रहेंगे, हम अनंत जीवन प्राप्त करेंगे, हम नए जीवन में प्रवेश करेंगे, हम पुनरुत्थान कर दिए जाएंगे यदि हम सभी लोग अपने जीवन में धन्य कहलाएंगे। लेकिन यदि हम धिक्कारे गए हैं, हम नकारात्मक जिंदगी जी रहे हैं, तो हम कभी भी अनंत जीवन में प्रवेश नहीं कर सकेंगे। इसलिए आइए मेरे प्यारे भाइयों बहनों, हम सभी लोग परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने के लिए अपने आप को हम धन्य कहें। क्या हम में से कितने लोग हैं जो परमेश्वर के वचन के अनुसार आज हम धन्य कहे जाएंगे और हम अंतिम जीवन में, अंतिम क्षण में हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर सकेंगे और हम हंसी खुशी से हम हमेशा के लिए आनंदमय जीवन हम व्यतीत कर सकेंगे। आइए हम सभी लोग आज के परमेश्वर के वचन के अनुसार हम अपने आप को जांचें, तौले और देखें क्या हम आज परमेश्वर के राज्य में हम प्रवेश करने के योग्य हैं। यदि हम नहीं हैं तो जरूर हम परमेश्वर से आज से प्रार्थना करें और हम अपने जीवन में बदलाव लाएं। हम पुनर्जीवन प्राप्त करने के लिए हम आज से वह कठिन परिश्रम करें। आइए हम सब लोग
कुछ देर मौन रहे और हम परमेश्वर से प्रार्थना करें।